हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट आउट क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए कोई ना कोई मैटर लाते रहते हैं। तो आज आपके लिए शिक्षण शास्त्रीय मुद्दों के अंदर जो हमारा पहला टॉपिक है, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की संकल्पना व प्रकृति, ये टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और आपको बताते रहेंगे कि किस तरह से ये सामाजिक विज्ञान की जो प्रकृति है वो कैसी रही है, किस तरह से इसकी शुरुआत हुई थी। तो सबसे पहले इसका जो नामकरण है वो 1892 के अंदर किया गया, जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बाद में क्या हुआ कि इसे समूह में समाजशास्त्र को जोड़ दिया गया, परंतु सामाजिक अध्ययन के इस स्वरूप को सरकार की ओर से 1916 ईस्वी में मान्यता प्राप्त नहीं हुई थी और 1916 में कमेटी ऑन द सोशल स्टडीज़ ऑफ द नेशनल एजुकेशनल एसोसिएशन कमीशन ऑन द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के प्रतिवेदन से इस विषय को मान्यता मिल गई। ठीक है। उसके बाद में 1921 में इस विषय के संबंध में विस्तृत अध्ययन करने के लिए अमेरिका में राष्ट्रीय परिषद का निर्माण किया गया, जिसमें इसके ऊपर गहन अध्ययन किया गया और 1934 में सोशल स्टडीज़ पर एक कमीशन की नियुक्ति की गई। इसके बाद में इसके बीच में बहुत सारी कार्य किए गए, इसमें क्षेत्रीय वर्क भी किया गया। अब सामाजिक अध्ययन का अर्थ क्या होता है? सामाजिक अध्ययन का अर्थ अगर आप नॉर्मल वे में देखना चाहें तो समाज के अंदर जो भी चीज़ें घटित हो रही हैं उसको ज्ञान ही क्या कहलाता है? सामाजिक ज्ञान कहलाता है। उसका अध्ययन करना ही, जिसमें हम कह सकते हैं मानवीय संबंधों तथा समाज के बीच के जो दृष्टिकोण है उसकी जानकारी हमें मिलती है, उसको हम क्या कहते हैं? सामाजिक अध्ययन कहते हैं। आज इलेक्ट्रॉनिक विचार करने वाली मशीनों के संचालन के लिए भी मानव मस्तिष्क की आवश्यकता पड़ती है, मतलब कि मानव का मस्तिष्क एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पूरे पर्यावरण को चला सकता है। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, जैसे सबसे पहली परिभाषा है जॉन यू माइकल्स की, जिसके बीच में कहा गया है कि सामाजिक अध्ययन मानव तथा उसके द्वारा अतीत, वर्तमान तथा उदीयमान भविष्य में अपने सामाजिक तथा भौतिक पर्यावरण के प्रति की गई प्रतिक्रियाओं का अध्ययन है। मतलब कि मानव अपने पूरे जीवन के अंदर कुछ भी अगर करता है, वर्तमान में जो उसने किया है या भविष्य में जो भी वो करेगा या पहले अतीत में जो भी उसने किया, वो सारा का सारा अध्ययन, जो भी भौतिक पर्यावरण के साथ उसने प्रतिक्रियाएं की है, वो अध्ययन क्या कहलाता है? सामाजिक अध्ययन कहलाता है। तो वो है जॉन यू माइकलिस ने कहा है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान की क्या परिभाषा दी है? सामाजिक अध्ययन मनुष्य व सामाजिक व भौतिक वातावरण के प्रति उनकी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन है। मतलब कि नॉर्मली वे में अगर आप सीधी की सीधी भाषा देखने जाते हैं तो मानव तथा समाज या भौतिक वातावरण के अंदर जो भी प्रतिक्रियाएं होती है उसको हम क्या कहते हैं? सामाजिक अध्ययन कहते हैं, उसका अध्ययन करना है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ आपके सामने परिभाषाएं देखने को मिल रही है, आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं अगर आपको कोई डाउट हो तो। सामाजिक अध्ययन की विशेषता क्या होती है? इसके बीच में क्या मनुष्य और उसके समुदायों का अध्ययन किया जाता है, नॉर्मली वे में यही है। और इसका अध्ययन करने से क्या होता है कि हम विद्यार्थियों को उस वातावरण को समझने तथा उनकी व्याख्या करने में भी सहायता प्रदान कर सकते हैं। मतलब कि अगर अपने को सामाजिक अध्ययन की नॉलेज होगी तो हम बच्चों को भी समाज का महत्व समझा सकते हैं। इसके अलावा और विशेषताएं हैं जिसमें मानव संपूर्ण विशेष विषयों में आर्थिक व राजनीतिक रूप से अन्योन्याश्रित है। मतलब कि जो मानव है वो समाज से तभी जुड़ा रहेगा जब उसको उसके बारे में नॉलेज होगी। इससे क्या है कि हमें स्थानीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर भी एक साथ मिलकर जीवन यापन तथा कार्य करने का मौका मिलता है, अगर हमें सामाजिक अध्ययन के बारे में नॉलेज है तो। इसके अलावा बताया गया सामाजिक संस्थाओं की उत्पत्ति व विकास की समझदारी हमें इससे मिलती है। सामाजिक अध्ययन समग्र ज्ञान के एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। सामाजिक शिक्षा के आधुनिक दृष्टिकोण का भी प्रतिपादन करता है। इससे क्या हमारा दृष्टिकोण भी चेंज हो जाता है सामाजिक अध्ययन अगर हमने पढ़ा हुआ है या हमें उसके बारे में नॉलेज है तो। सामाजिक अध्ययन की अवधारणा मात्र विषयों का समन्वय ही निहित नहीं है, वर्ण विषय वस्तु का एकीकरण भी निहित है। मतलब कि क्या है, इसमें हमें सारे की सारी विषय वस्तु के बारे में नॉलेज मिलती है, ना कि कोई एक प्रॉपर सब्जेक्ट के ऊपर नॉलेज मिलती है। अब आता है समाज विज्ञान तथा सामाजिक अध्ययन। तो समाज विज्ञान को हम कहते हैं सोशल साइंस और सामाजिक अध्ययन को हम कहते हैं सोशल स्टडीज़। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है? समाज विज्ञान का मतलब ये है कि जिसके बीच में ये आप देख सकते हैं, पहले हम ये लाइन पढ़ लेते हैं फिर आपको बताते हैं कि समाज विज्ञान के अंदर क्या क्या होता है और सोशल स्टडीज़ के अंदर क्या क्या आता है। तो सोशल स्टडीज़ के अंतर्गत नेचुरल साइंस, सोशल साइंस, समाज विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, समाज विज्ञान और मतलब कि सामाजिक अध्ययन के अंदर हम दो चीज़ों को पढ़ते हैं, एक होती है प्राकृतिक विज्ञान, एक होता है सामाजिक विज्ञान। इन दोनों को हम पढ़ते हैं सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत। समाज विज्ञान अलग चीज़ होती है, जो हमारी बुक्स के अंदर होता है उसको जिसको हम SST कहते हैं, उसके बीच में होता है समाज विज्ञान, जिसके बीच में समाजशास्त्र को शामिल किया जाता है। जबकि नेचुरल साइंस के अंदर क्या होता है या प्राकृतिक विज्ञान के अंदर क्या होता है, जिसमें हम
जियोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं, भूगर्भ शास्त्र जियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, रसायन शास्त्र के बारे में पढ़ते हैं, एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। ये सारा आता है हमारा प्राकृतिक विज्ञान के अंदर। और समाज विज्ञान के अंतर्गत हमें क्या क्या शामिल करना पड़ता है, तो इसके बीच में हमारे समाज के अंदर जो भी मानव प्रकृति के साथ जो भी क्रियाएं करता है या संबंध स्थापित करता है, उसका अध्ययन करना समाज विज्ञान के अंतर्गत आता है। इसके बाद में समाज विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया, एक है प्राकृतिक विज्ञान और एक है सामाजिक विज्ञान। तो प्राकृतिक विज्ञान जो होता है उसके बीच में पॉलिटिकल है, अर्थशास्त्र है, इतिहास है, न्यायशास्त्र है, मानव शास्त्र है, धर्मशास्त्र है, समाजशास्त्र, ये सारे आते हैं। और समाज विज्ञान के अंदर समाज का जो मनोविज्ञान है, नीति शास्त्र है, शिक्षा, दर्शन शास्त्र है, ये आते हैं। अब समाज विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में क्या अंतर है, ये यहाँ पे मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इसके बीच में ये लिखा है कि प्राकृतिक विज्ञानों पर आधारित उसी भांति सामाजिक अध्ययन समाज विज्ञानों पर आधारित है। सामाजिक अध्ययन मानव का अध्ययन करता है, साथ ही यह शास्त्र सामाजिक और भौतिक पर्यावरणों के प्रति उसकी जो प्रतिक्रियाएं हैं उसका भी अध्ययन करता है। यह इन प्रतिक्रियाओं का अतीत वर्तमान, ये तो मैंने आपको पहले लाइन बता ही दिया है कि मानव का जो भी अतीत रहा है, जो भी भविष्य रहेगा, जो भी वो वर्तमान में है, उसका पर्यावरण के साथ जो भी प्रतिक्रियाएं कर रहा है उसका अध्ययन को ही क्या कहते हैं, हम उसके अध्ययन को ही हम सामाजिक अध्ययन कहते हैं। समाज विज्ञान मानवीय संबंधों का उच्चतर व विद्वतापूर्ण अध्ययन है, जिसमें अनुसंधान, खोज तथा प्रयोग के लिए स्थान होना चाहिए। परंतु सामाजिक अध्ययन विद्यालय पाठ्यक्रम का वह अंग है जिसमें समाज विज्ञान के तत्वों, विधियों तथा शोधों को सरलतम रूप से शिक्षण की सुविधा के लिए रखा जाता है। उसके बाद में आगे जो उसके बीच में आपको बताया गया है कि सामाजिक विज्ञान तथा सामाजिक अध्ययन के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हुए बताया गया। जैसे कि आप पहले सामाजिक विज्ञान के बारे में देखिए, इसकी विषय वस्तु का बौद्धिक स्तर उच्च होता है, जबकि जो सामाजिक अध्ययन है उसमें क्या है, बौद्धिक स्तर जो है वो सामाजिक विज्ञान की अपेक्षा में निम्न होता है। सामाजिक विज्ञान जो है वो वयस्कों के लिए होता है, बड़ों के लिए होता है, और सामाजिक अध्ययन छोटी क्लासेस के अंदर बच्चों को पढ़ाया जाता है। सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र बहुत ही बड़ा है, सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र संकुचित होता है, छोटा होता है। सामाजिक विज्ञान अधिक सिद्धांतिक है, मतलब इसके बीच में ज़्यादा सिद्धांतों का यूज़ किया गया। सामाजिक अध्ययन के बीच में ज़्यादा व्यवहारिक रूप को यूज़ किया गया, क्योंकि इसके बीच में समाज के अंदर जो प्रतिक्रियाएं होती है मानव की व्यवहारिक रूप से ही होती है, इसीलिए ये ज़्यादा व्यवहारिक रहता है। सामाजिक विज्ञान का मुख्य तत्व विविधता व सामाजिक उपयोगिता है, जबकि सामाजिक अध्ययन का मुख्य तत्व निर्देशात्मक उपयोगिता है, मतलब कि हमें किस तरह से चीज़ों को यूज़ करना चाहिए या हमें किस तरह से वातावरण के अंदर संबंध स्थापित करना है, उसके बारे में बात की गई है। उसके बाद में हमारा सामाजिक विज्ञान की वास्तविक धारणा क्या रही है, तो ये मैं आपके सामने एक बार कवर कर देता हूँ, और इसकी कुछ परिभाषाएं भी हैं, आप देख सकते हैं। और अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी इसमें जो मेन है वो यही क्वेश्चन के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान के अंदर क्या डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद में जो इसकी परिभाषाएं हैं उससे रिलेटेड कई बार पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में सामाजिक अध्ययन का जो क्षेत्र है उसके बीच में बताया गया है कि क्या क्या क्षेत्र आता है। तो सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र बहुत बड़ा है, जिसमें इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र और सामाजिक विज्ञान से विषय वस्तु ली जाती है। इसमें आधुनिक समस्याओं के बारे में जानकारी मिलती है और तत्कालिक घटनाओं तथा समसामयिक मामलों को भी स्थान दिया जाता है। तो इसके बीच में आप देख सकते हैं एक परिभाषा बताई गई है कि निकलसन व राइट के अनुसार वस्तुतः इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक है और संपूर्ण विश्व में मानव का वर्तमान सामाजिक जीवन ही इसका मूल है। उसके बाद में इसमें कौन कौन सी मुख्य बातें आती हैं, तो मानवीय संबंधों का अध्ययन इसके बीच में आता है। किस में आता है, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत। तत्कालिक घटनाएं आती हैं, समाज का अध्ययन आता है। आधुनिकतम जो समस्याएं हो रही हैं उसका अध्ययन आता है। नागरिकता की शिक्षा आती है, समाज संबंधी अध्ययन आता है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का अध्ययन आता है और भौतिक व सामाजिक वातावरण का अध्ययन आता है। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। सेकंड पार्ट इसका अगली वीडियो में आएगा। थैंक यू।